Good morning, dear students. I am KP Singh. Dear students, जैसा कि हम इंग्लिश की ग्रामर की शुरू की थी हमने फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो जो प्रथम वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने हिंदी से शुरुआत की थी। हमने टेंसों को 3 भागों में बांटा था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैंने वर्तमान काल की पहचान बताई थी आपको। वर्तमान काल का कोई भी सेंटेंस होगा उसका अंतिम शब्द है होगा। इसी प्रकार भूतकाल का कोई भी शब्द होगा उसका अंतिम शब्द थे होगा। भविष्य काल का जो भी सेंटेंस होगा उसका अंतिम शब्द गए होगा। तो यहां से शुरू किया था। फिर उसके बाद हमने उसमें कड़ी में यह भी बताया था, हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को 4 भागों में बांटते हैं। एक भाग में ऐसा होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वह घर जाती है, इसमें समय अनिश्चित है। फिर बोला था वह घर जा रही है, इसमें समय काम जारी है। जिसमें समय अनिश्चित होता है उसको हमने इंडेफिनिट नाम दिया था, तो वो है के कारण प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। जिसमें काम जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। जिसमें कार्य समाप्त हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। जिसमें काम चल भी रहा है और समय लगा दिया, समय लगाने के मुकाम अर्थ है उसमें कुछ काम समाप्त भी हो रहा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने, उससे पहले जो उसकी अगली वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। कल मैंने आपको 5 टेंस दिए थे। 5 टेंसों को आपको पहले तो सभी हिंदी टेंसों में कन्वर्ट करना था, केवल 5 दिए थे। आज मैं 5 से भी कम दूंगा क्योंकि पता नहीं आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप मेरे इसी नंबर पर वो दिया करो है, सेंटेंस बना के कमेंट किया करो है। 5 के 5 टेंस, जितने भी टेंस हो गए, क्योंकि ये 5 टेंस हैं, 5 टेंस तो इनके हो गए और इनका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, एक टेंस के 3 भाग हो गए, तो 15 तो इन्हीं के हो गए थे और 15 फिर कंटिन्यूअस के होते, 15 इसके होते हैं, 25-30 टेंस बन जाते हैं ये। तो आप इसका फोटो खींच के भेजा करो इस पे, मुझे ये पता लगे हाँ आप कितना पढ़ रहे हैं। देखो मैं तो प्रयास कर रहा हूं, आप लोग जब भी असफल होते हो इसी वजह से असफल होते हो, क्योंकि तुम थोड़ा प्रयास करने के बाद बीच में सुस्त हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन आपका रुझान बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश हुआ, बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत जोर लगा के काम करेंगे। लेकिन मैंने कल का रुझान देखा है, कल का रुझान इतना अच्छा नहीं है आपका, बहुत ही कम बच्चों ने इस पर ध्यान दिया। तो आप ध्यान दीजिए। मैं देखो इन 5 टेंसों को तो बना के दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये है, वह सुंदर चित्र बनाती है, तो सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट वह है, वह एक वचन होता है। आप इसको लिखेंगे सी। अब ये एक वचन है। देखो पहला नियम ये था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। एक वचन कर्ता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देता है। अब इसमें वर्ब कौन है? वर्ब है इसमें बनाती है, बनाना। तो सी मेक। अब क्योंकि ये एक वचन है तो हम इसमें एस लगा देंगे, सी मेक्स। सुंदर चित्र बनाती है, एक बनाती है, सुंदर चित्र बनाती है। सी मेक्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर। BEAUTIFUL पिक्चर, PUCTURE। सी मेक्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर। नेगेटिव आपको खुद बनाना है, आप अपनी कॉपी बना लें। जब आप नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में एस का प्रयोग नहीं होता, मैंने कहा था केवल साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ। तो यहां हो जाएगा सी डज नॉट मेक ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज सी मेक ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अब बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना।
देखो, जो तैरना वो सीखता है जो पानी में छलांग लगा दी, जिसने छलांग लगाने के बाद वो कुछ हिस्सा डूबेगा भी, कुछ कूदेगा भी जाए। तो आप कोशिश करो। अब बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, यू आर गोइंग ऑन ए गुड जर्नी, बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। आज दुनिया में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, हर कोई इंग्लिश बोलता है। जब एक इंग्लिश में बात करता है तो दूसरा जो है मतलब उसकी तरफ को देखता ही रहता है, क्योंकि उसकी नॉलेज उसके मामले में बहुत छोटी है। तो इसलिए अपने आप को बहुत लंबी रेस का बनाओ जाए। और इंग्लिश तो आप पढ़े ना पढ़े, इंग्लिश तो आपकी उसमें रहनी चाहिए, जहां जाए इंग्लिश में डायलॉगबाजी हो तो बहुत अच्छा हो। हम बाजार जाते हैं, हम देखो, हम सारे आगे बहुत सारे हो गए, हजारों हो सकते हैं, 100 200 हो सकते हैं, एक से ज्यादा है अल्टीमेट। तो वी करता हो गया इसमें, बाजार जाते हैं, क्योंकि हम बहुवचन है तो इसके लिए हम जो एस या एस नहीं लगाएंगे, क्रिया है जाने की, गो, वी गो। कहा जाते हैं? बाजार, टू मार्केट। बाजार की बाजार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान था। अब अगर आप निगेटिव बनाएंगे तो वी डू नॉट गो टू द मार्केट। अगर आप इंटरोगेटिव बनाओगे, व्हाई वी डू नॉट गो टू द मार्केट, डू पहले आ जाएगा। अगर आप पहले निगेटिव बनाओ उसके बाद इंटरोगेटिव बनाओ, और निगेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दो घुमा के, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो, सेम बोल दो। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, द चिल्ड्रन। देखो, बच्चे भी बहुवचन है, ऐसी का कोई चक्कर नहीं है। कक्षा में शोर मचाते हैं, शोर मचाना, मेक ए नॉइज। कहां? कक्षा में, इन द क्लास। तुम अपना गृह कार्य करते हो, तुम में बहुत सारे हो सकते हैं, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो यू, गृह कार्य करना, यहां पर हम डू भी कर सकते हैं, यहां पर हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। यू कंप्लीट, तुम पूरा करते हो, यू डू, तुम करते हो, यू डू। यू का अपना होता है योर, यू डू योर होमवर्क। अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हो, यू डू नॉट डू, डू दो बार आएगा, यू डू नॉट डू योर होमवर्क। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, डू यू डू योर होमवर्क। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं को हम बहुवचन मानते हैं। आई टीच यू, आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो वाई डू आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता। तो ये तो कल का ही छुटा हुआ काम था जो हमने पूरा किया है। आज हम इससे आगे चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
जब आप किसी टेंस की शुरुआत करो सबसे पहले कल्पना करो हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। ये एक वचन के साथ है, ये बहुवचन के साथ है। तो हमने वही टेंस पकड़ा है, एक वह घर जाती है। अगर मैं आपको बात करूं इससे जो है, आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो हिंदी को इसकी, वह घर जाती है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी वह घर जा चुकी है। वह घर जा चुकी है। देखो यही रूल चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, मैंने आपको तीसरा नियम ये लिखवाया था, सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। तीन परफेक्ट है, तीनों में कंप्लीट रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी एटसेट्रा। तो इसके लिए हो जाएगा वह घर जाती है सी। हैज हैव में से एक हैज, एक वचन है। जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म है गोन, गो वेंट गोन, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गोन। सी हैज गोन टू होम, वह घर जा चुकी। अगर मैं ये कहूं वह घर नहीं जा चुकी है, नेगेटिव इसका, देखो यही रूल चलता है, सब्जेक्ट चलेगा हैज हैव के साथ, हैज नॉट हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। रूल तो हमसे जितने बना लो, चार नियम है, केवल चार को फॉलो करना है। अगर अच्छी तरीके से आपने उन्हें सीख लिया तो समझो ग्रामर आपकी। तो सी हैज नॉट गॉन टू होम। अगर आप ये कहेंगे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या वह घर जा चुकी है, हैज सी गॉन। हैज को हम उठाएंगे और पहले लिख देंगे, उसके बाद सेम बोल देंगे। अगर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो भी बहुत अच्छी बात है, हैज को उठाओ, हैज सी नॉट गॉन। अगर नहीं है नोट को हटा दो। वह घर क्यों जा चुकी है, वह घर क्यों नहीं जा चुकी है। तो देखो इसको ले लो, हैज तो आपको उठाना पड़ेगा, हैज सी नॉट गॉन टू होम, हैज से पहले वाई कर लो, वाई हैज सी नॉट गॉन टू होम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ आपका क्लियर। अगर हम इसका दूसरा सेंटेंस लिया था हमने एक जे प्लुरल वाला, वो लेते हैं तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। जैसे ये है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते थे, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो सब्जेक्ट इसमें हम हो जाएगा, वी बहुवचन है। इसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक आएगा, वी हैव। फिर इसके बाद वर्ब आएगी खेलना, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। तो वी हैव प्लेड,
हम क्रिकेट, द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अगर हम इसकी का नेगेटिव बनाएंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो केवल हैव नॉट आएगा नेगेटिव के लिए। वी हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। हम क्रिकेट कहां खेल चुके हैं? कहां नहीं खेल चुके हैं? तो वाई, हम क्रिकेट कहां नहीं खेल चुके? कहां की इंग्लिश पहले, वेयर हैव वी नॉट प्लेड द क्रिकेट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो। देखो बहुत जरूरी है टेंसों का कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसेस। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले टेंस बनाने की जानकारी हो। तो हम सबसे ज्यादा ध्यान लगाएंगे टेंसों के ट्रांसफॉर्मेशन पे, कन्वर्जन पे, एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना। मैं हर बार बोल रहा हूं। और आपकी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट तभी ठीक होगी, करेक्ट, इनकरेक्ट, जब आपको टेंस चेंज करना आ जाएगा। टेंस चेंज करना तब आएगा जब आपको टेंस बनाना आता हो। जब बनाना ही नहीं आ रहा, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगा पाएंगे। कोशिश करते हैं जल्दी, और पूरा हो जाएगा तो फिर आप पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते। अब मैं ले रहा हूं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे कि मैं बोलता हूं हर बार, आपको टेंस की कल्पना करते ही उसकी हेल्पिंग वर्ब की कल्पना करो। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ये एक वचन कर्ता के साथ, ये बहुवचन कर्ता के साथ। अच्छा, कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या भेद है? कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखो, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें समय लगा दिया जाएगा। अगर समय नहीं लगा तो वो सिंपल कंटिन्यूअस। वह घर जा रही है, सिंपल कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से घर जा रही है, सिंपल वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह सोमवार से घर जा रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2011 से घर जा रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब समय लग जाएगा। वह सुबह से जा रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। शाम से जा रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 2 घंटे से
घर जा रही है। रूल बनाएंगे, सब रूल यहीं से निकलते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। मैंने कहा था कंटिन्यूअस, 6 कंटिन्यूअस होते हैं सबकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर रूल बनाते हैं, रूल बना लो। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अगर समय निश्चित है तो उससे पहले सिंस लगाएंगे, अगर समय अनिश्चित है उससे पहले फॉर लगाएंगे। 2 घंटे का समय हमारी भाषा में अनिश्चित है, मतलब निश्चित हम उसको मानते हैं जैसे ये पता लग जाए आपको ये दिन का रात्रि का कौन सा भाग है। जैसे कहते हैं सुबह, सुबह होता है, 11 बजे के बाद सुबह नहीं होता। इवनिंग मान लिया वो 4-5 के बाद है तो वो मतलब सुबह इवनिंग नहीं होता, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। सोमवार, तो सोमवार फिक्स हो गया, 2011 वो फिक्स हो गया। तो वह 2 घंटे से घर जा रही है। सी हैज बीन गोइंग टू होम। देखो तो सिंपल हो गया, वह घर जा रही है। कब से? 2 घंटे से, for 2 hours। अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, नेगेटिव जो है आपको जब हेल्पिंग वर्ब डबल उसमें होती है, डबल वर्ड्स में, तो उनके बीच में या उससे पहले की जो वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद, जैसे इससे पहले हैज था है। सी हैज नॉट बीन गोइंग टू होम for 2 hours। वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही है? सॉरी, वह 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रही है, तो कठिन बनाएंगे। वह 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रही है? तो इसके लिए क्या करेंगे आप यहीं से शुरू कर लेंगे। हैज को बाहर कर दो, क्योंकि इसकी इंग्लिश लिख दो वाई हैज, और बस केवल कॉपी करनी। वाई हैज सी नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब में केवल हेल्पिंग वर्ब में केवल फर्स्ट वर्ड बाहर निकालना, सारी नहीं। वाई हैज सी नॉट बीन going to home for 2 hours। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट लूं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम 2 घंटे से, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सुबह से तो इसके लिए हम के लिए वी, हैज बीन, हैव बीन से हैव बीन, वी हैव बीन। खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग। कब से? सुबह से। वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing the cricket since morning।
हम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? हम सुबह से क्रिकेट कहां नहीं खेल रहे हैं? सब बोल दो, कहां नहीं खेल रहे हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। हैव को बाहर ले लो। हैव से पहले कहां की अंग्रेजी? वेयर। वेयर हैव। वी सब कुछ अपनी जगह। हैव को बाहर निकाला। वेयर हैव वी नॉट बीन। Playing the cricket since morning. तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर किया। मैं एक टेंस दे रहा हूं, केवल एक दे रहा हूं। आपको सभी टेंसों में हिंदी में चेंज करना है और उसकी फिर इंग्लिश में उसकी इंग्लिश बनानी है। देखो, अगर तुम मैं आपको देख नहीं रहा हूं, अगर तुमने मेरे हिसाब से चले तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, श्योर, आई प्रॉमिस यू। और कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, उनके कमेंट भी आते हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मिलके मिलते हैं, पर्सनली बोलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कर रहे हैं हम सब। और देखो, अच्छा लगता है और मैं आपके लिए कर रहा हूँ मेहनत। मैं चाहता हूँ भाई, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का विजन ये है, जिंदगी में दुनिया में किसी की भी पढ़ाई बेकार ना जाए, हर बच्चा कामयाब हो जाए पढ़ाई लिखकर। हर बच्चा अपनी जिंदगी में कामयाब हो, जिंदगी भर खुश रहे, खुशियां उसकी कामयाबी से उसके चारों ओर मंडराएं, हमेशा स्माइल करे, हमेशा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं। आपको क्या करना है? मैंने टेंस दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चेंज करना है, आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये है, इसका निगेटिव भी बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है। पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करो। पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी सुबह से आसमान में उड़ते हैं। कंटिन्यूअस में सुबह हटा दियो, पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। फिर उसके निगेटिव इंट्रोगेटिव साथ साथ करेंगे तो अभी भी आप बहुत सारे टेंस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करोगे तो 3 भाग हो गए, कंटिन्यूअस में चेंज करोगे 3 वहां हो गए, परफेक्ट में 3 वहां हो गए, तो 12 टेंस अभी भी आपके बनेंगे। देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने चैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रतिदिन का रुझान देखते हैं और सभी को, हम सब की मतलब जैसे सफल एक मिशन है, मैं आपके मिशन में शामिल हो इसलिए हुआ हूं क्योंकि मैं हर किसी को कामयाब बनाना चाहता हूं। और इस मिशन में इतने तन मन धन से जुटो, ये हमारा एक परिवार है। इसका जेके ये फिजिक्स, इस चैनल वाला जेके भी सर फिजिक्स वाले चैनल वाला आपका परिवार है। इसमें हर स्टूडेंट की खुशी, हर किसी की खुशी है, पूरे चैनल वालों की खुशी है। हर किसी की परेशानी, अगर वो असफल होता है तो सबकी परेशानी है, इसलिए पूरी शक्ति से सफलता की ओर बढ़ो। आई विश यू योर फ्यूचर विल बी वेरी गुड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। वीडियो के लिए देखो, देखते हो तो लाइक जरूर करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। सोच लो हमें हर रोज मतलब शेयर करना है, अपने आप ही बढ़ेगा।
अच्छा, लाइक करने से क्या होता है, वीडियो की कामयाबी देखी जाती है। हाँ, वीडियो मतलब जो है को पसंद करता है कोई, तो लाइक जो फर्स्ट पॉइंट है, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।